अपराधियों के लिए नासूर बन चुकी गुरुग्राम पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गुरुग्राम ड्रग कंट्रोलर और पुलिस ने 2 अंतर्राष्ट्रीय अवैध ड्रग रॉकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से करीब 45 लाख की दवाइयां और 75 लाख कैश बरामद किया गया है। साथ ही 4 इराकी नागरिकों और एक उज्बेकिस्तान की महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग कंट्रोलर और पुलिस ने 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय अवैध ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरुग्राम के सेक्टर 56 और सदर इलाके में छापेमारी की गई थी। इस दौरान मौके से कैंसर और कोरोना से जुड़ी ड्रग्स भारी मात्रा में बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि दवा को गैर कानूनी तरीके से विदेशों में सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने मौके से करीब 45 लाख की दवाइयां और 75 लाख कैश और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी बरामद कर ली है। साथ ही मौके से 4 इराकी नागरिकों और एक उज्बेकिस्तान की महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में अवैध नशा तस्करी के साथ साथ अवैध ड्रग तस्करी के मामलों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन इन अवैध तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस और ड्रग कंट्रोलर ने मिलकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारी मात्रा में ड्रग्स की दवाइयां पकड़ी है जो सभी के लिए हानिकारक थी और अब पुलिस इनसे गहनता से पूछताछ करेगी कि इस गिरोह से और कौन कौन जुड़े हुए हैं और ये दवाइयां कहां से मंगवाई गई थी और ये दवाइयां अब आगे कहां भेजी जा रही थी। गुरुग्राम में इसके कितने ताल्लुकात हैं, कितने संबंध हैं। कल हमें 2 गुप्त सूचनाएं प्राप्त हुई कि कुछ इराकी नेशनल्स जो हैं, जो इंडिया रह रहे हैं, वो इलीगल तरीके से यहाँ से दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं। जो मामला कमिश्नर एफडीए अशोक मीणा जी के संज्ञान में लाया गया, उन्होंने तुरंत प्रभाव से आदेश दिए। वह सीएम फ्लाइंग स्क्वाड व सीआईए टीम सेक्टर 40 के साथ एक टीम का गठन किया गया और सारी रात हमने ये कार्रवाई शुरू की, जिसमें 2 रेड की गई। पहली रेड हमने करी सेक्टर 57 में, जहाँ से एक अवस नाम का व्यक्ति और इब्राहिम नाम का उसका दोस्त जो एक फ्लैट में रहते हैं, वहाँ से भारी मात्रा के अंदर हमें दवाइयाँ बरामद हुई। वो जो दवाइयाँ थी वो नशे में इस्तेमाल होने वाली और कैंसर के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हैं, जिसके पश्चात हमने उनके ऊपर रेड की और वहाँ से हमने 30 लाख रुपए की मेडिसिन को सीज़ किया और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने वहाँ से 35 लाख रुपए जो कैश रिकवर हुआ उसको सीज़ किया। उसके बाद हमने सेक्टर 47 में रेड की, जहाँ से हमने मोहनाद और उसके 2 और साथी, एक फीमेल जो उज्बेकिस्तान से है और एक जो इराकी है, इन 3 जनों को वहाँ से अरेस्ट किया। इनके पास से लगभग 15 लाख रुपए की दवाइयाँ सीज़ की गई, जिसके अंदर प्रमुख तौर पे रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कोविड में यूज़ होता है 48 वायल उसके, फेविफ्लू टैबलेट्स जो कोविड के लिए यूज़ की जाती है और लॉपिरिडो जो कोविड के लिए यूज़ की जाती है, ये भारी मात्रा में हमें बरामद हुई, जो हमने मौके पे सील कर दी गई। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने वहाँ पर भी जो कैश रिकवर हुआ 40 लाख रुपए का, 9 लाख रुपए एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से और 31 लाख रुपए उनके रेजिडेंस से, उसको मौके पे सीज कर दिया। उसके बाद दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के 5 को मौके पे अरेस्ट करा दिया गया। सर, किस तरह से ये यहाँ से दवाइयाँ इराक ले जाते हैं? ये जो दवाइयाँ थी ये अलग अलग माध्यम से इराक भेजी जाती थी। जैसे चेस के डब्बों में हमने काफ़ी जो भारी मात्रा में नशे की दवाइयाँ हैं वो चेस के डब्बों में पैक हो रखी थी और छोटे छोटे पैक बना के ये अलग अलग पैसेंजर्स जो पेशेंट्स यहाँ ट्रीट करने के लिए आते हैं उनको दे के और इराक में सप्लाई ले लेते थे। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो हिंदुस्तान में 5400 रुपये रेट है, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इराक में वही इंजेक्शन 1 लाख रुपए का बिकता है। तो जो दवाइयाँ, जो टोटल दवाइयाँ जिनकी कीमत एस्टिमेटेड कॉस्ट 45 लाख रुपए है, वो ही इराक के अंदर जाके 3.5 करोड़ रुपए तक की बिकती है। सर, इनके पास जो पासपोर्ट वगैरह मिले हैं उनकी क्या? जो सेक्टर 47 रेजिडेंस पे रेड की गई, वहाँ से जो 2 इराकी और एक उज्बेकिस्तान की महिला थी, उनके पास कोई भी पासपोर्ट नहीं। जो दूसरे मिले थे उन्होंने, जो अवस है उसने एक अपना रिफ्यूजी का सर्टिफिकेट हमें दिखाया था, जिसकी अभी जांच की जाएगी। दवाइयाँ कोविड के उसमें जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसको किसने कहाँ से देते हैं, खासतौर पर इसी को लेकर स्मगलिंग पे फोकस? ये भी एक जांच का विषय है कि कोविड का जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर, ये सिर्फ हॉस्पिटल सप्लाई के लिए है।
हमने ये भी जांच के लिए पुलिस को लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग लेवल तक ये चेक कराया जाए कि हेट्रो ग्रुप से ये हेट्रो फार्मा से ये इंजेक्शन कैसे बाहर आया, ये पिलफ्रेज कहाँ हुई जहाँ से ये ब्लैक मार्केटिंग और प्रॉफिटिंग शुरू हो रही है। अच्छा सर, इसके अलावा ये जो है मतलब ये इराक लेकर जाते थे, क्या इनके पास लिस्ट होती थी जो इराक जाने वाले यात्रियों की? जो पेशेंट्स यहाँ ट्रीट होने के लिए आते हैं, क्योंकि ये ट्रांसलेटर हैं, तो जो इराक से आता है इन लोगों के आईडीज़ फेसबुक जनरेटेड हैं, तो वो इनके संपर्क में वहाँ से आते हैं। जैसे वो लोग यहाँ से जाते हैं तो इनको पता होता है कि कौन पेशेंट इराक जा रहा है, तो ये उनके साथ टाई अप करके और ये दवाइयाँ वहाँ भेजते हैं। अभी कोई और भी तार जुड़े हो सकते हैं? हाँ, अभी हम इसी चीज़ की जांच कर रहे हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं ये कहाँ से आती थी। ना इनके पास कोई लाइसेंस था, ना कोई बिल था, तो ये दवाइयाँ कहाँ से आती थी, ये पूरा नेक्सस है जिसकी अभी आगे जांच की जाएगी। कुल कितनी वायरस वगैरह, कार्टून वगैरह सब जो सेक्टर 47 में है वहाँ हमने 4 बड़ी स्ट्रॉली और 3 पेटियां दवाई की बरामद की, जिसमें ज़्यादातर कैंसर की मेडिसिन और एंटासिड थे। करीब 3000 पत्ते तो एंटासिड के ही थे, और कैंसर की वो दवाइयाँ थी जो हिंदुस्तान के अंदर जिनकी 7 टैबलेट की कीमत 31,666 रुपये है, जिसकी कीमत हिंदुस्तान में इतनी है, वो बाहर जाके क्या कीमत हो सकती है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो दूसरी रेट में? हाँ, दूसरी रेट के अंदर ज़्यादा जो टैबलेट्स थी वो नशे की थी, और इंजेक्शन थे वो नशे के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो एक्सपोर्ट के लिए इराकी ने अपने पैकिंग कर रखी थी चेस के डब्बों में। इन सभी दवाइयों के मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स तक भी पहुंचने की कोशिश की जाएगी कि हाँ, आज इनको कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड पे लेके पता किया जाएगा कि ये दवाइयाँ कहाँ से। गुरुग्राम से एनसीआर न्यूज के लिए एमी शर्मा की खास रिपोर्ट। अपने शहर की ताजा खबरों के लिए एनसीआर न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।